जब व्यक्ति के पास शब्दों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जब बिहार में सरकार रही थी, उसके बाद लालू जी की सरकार रही, इन सब ने मिलकर बिहार को लेबर सप्लाई राज्य में परिवर्तित करने का काम किया और बिहारियों को लेबर बनाने का काम किया, नौकर बनाने का काम किया। इनको पता था कि बिहार का जो डीएनए है वो सर्वश्रेष्ठ है और बिहार के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इस कारण से जानबूझकर बिहार के लोगों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी के परिवार के लोगों ने, नेहरू जी के परिवार के लोगों ने नीचा दिखाने का काम किया। आज यही बसे बीड़ी बसे बिहार करते हैं ये लोग और ये अपेक्षा करते हैं कि जवाब में हम भी इनको गाली दें, लेकिन गाली भी गंदी हो जाएगी। अधिकार की बात करते हैं, मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग करवाना, बुर्का गिरोह को एक्टिवेट करना और बूथ लूट के राज करने वाले लोगों को, जो षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति और मानसिकता के लोग हैं, वैसे ही लोगों को इकट्ठा करने का काम लालू जी ने किया था ना। लालू जी ने कौन सा ऐसा काम किया जो जिसके कारण उनको भारत रत्न मिल जाए? लालू जी ने अलकतरा चुराया, लालू जी ने चारा चुराया, लालू जी ने जमीन घोटाला किया, लालू जी के बेटे ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए कभी पुलिस वाले को नाचने के लिए कहा, कभी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, कभी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने की बात की और अब तो उससे भी आगे बढ़कर माँ को गाली देने वाले जो लोग हैं, उनसे आप संस्कारों की बात कर सकते हैं क्या? उन नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, जैसे जैसे बिहार में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और तरह तरह की चीजें जो है वो हर रोज हमारे सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। नमस्कार नमस्ते सर। जिस तरह से हम लोग रोज एक नया बयान देख रहे हैं, अभी ब से बीड़ी ब से बिहारी पे सियासत गर्मा गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं आरजेडी और कांग्रेस के लोग और मानसिक दिवालियेपन में जब व्यक्ति के पास शब्दों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जब बिहार में सरकार रही थी, उसके बाद लालू जी की सरकार रही, इन सब ने मिलकर बिहार को लेबर सप्लाई राज्य में परिवर्तित करने का काम किया और बिहारियों को लेबर बनाने का काम किया, नौकर बनाने का काम किया। इनको पता था कि बिहार का जो डीएनए है वो सर्वश्रेष्ठ है और बिहार के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इस कारण से जानबूझकर बिहार के लोगों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी के परिवार के लोगों ने, नेहरू जी के परिवार के लोगों ने नीचा दिखाने का काम किया। आज यही बसे बीड़ी बसे बिहार करते हैं ये लोग और ये अपेक्षा करते हैं कि जवाब में हम भी इनको गाली दें, लेकिन गाली भी गंदी हो जाएगी अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोगों के विषय में अगर कोई व्यक्ति अपशब्द कहता है तो। नहीं, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ महागठबंधन की तरफ से तो नहीं सुनने को मिल रहा है। वो तो लगातार बोल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। अभी वोटर अधिकार यात्रा भी लेकर निकले थे। वो किसके अधिकार की बात करते हैं? मरे हुए लोगों के अधिकार की बात करते हैं। मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग करवाना, बुर्का गिरोह को एक्टिवेट करना और बूथ लूट के राज करने वाले लोगों को, जो षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति और मानसिकता के लोग हैं, वैसे ही लोगों को इकट्ठा करने का काम लालू जी ने किया था ना। लालू जी ने कौन सा ऐसा काम किया जो जिसके कारण उनको भारत रत्न मिल जाए? लालू जी ने अलकतरा चुराया, लालू जी ने चारा चुराया, लालू जी ने जमीन घोटाला किया, लालू जी के बेटे ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए कभी पुलिस वाले को नाचने के लिए कहा, कभी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, कभी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने की बात की और अब तो उससे भी आगे बढ़कर माँ को गाली देने वाले जो लोग हैं, उनसे आप संस्कारों की बात कर सकते हैं क्या? उनके अंदर की जो सबसे अच्छी अच्छाई है वो भी बुराई पर हावी पड़ेगी। तो जिस तरह की स्थिति है, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, माँ का अपमान, जिस तरह की बातें उठ रही है, उस पर तेजस्वी यादव ने तो बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार हम लोगों को बहुत कुछ बोला जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं देते। उनको लाइसेंस मिलता है क्या? तेजस्वी यादव को लाइसेंस मिलता है कि किसी की माँ को गंदी गाली दे दे?
राहुल गांधी को लाइसेंस मिल जाता है क्या कि वो किसी की माँ को गंदी गाली दे दें? इतिहास को दिखा करके और पहले की बातों को पर चर्चा करके क्या किसी व्यक्ति को लाइसेंस मिलता है कि किसी की माँ बहन को, राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी कह देना, ये सब शोभा देता है क्या? एक दलित आदिवासी परिवार से आने वाली बेटी को गाली दे देना, यही ना काम किया राहुल गांधी के गुंडों ने। तो ये जो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है और माफी की भी मांग आप लोग कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। देखिए, जिसके चरित्र में गाली गलौज हो, जिसके चरित्र में अपमानजनक बातें करना हो, जिसके चरित्र में दूसरों को नीचा दिखाना हो, जो लोग दूसरों को कुंठित प्रवृत्ति से देखते हैं, स्वयं कमजोर होते हैं, तो वो कभी भी दूसरों के लिए अच्छी बात नहीं कर सकते। हम माफी की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका चरित्र थोड़े ना बदल जाएगा। उनके चेहरे पर जो खून के छींटे हैं, उनके मन के अंदर जो गंदगी है, जो काला धब्बा उनके दिमाग में है, जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, जो सनातन को गाली देने का काम वो लोग करते हैं, ये तो नहीं ठीक हो जाएगा उनके दिमाग से। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी 55 वर्ष की आयु में कुछ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए बौखलाए हुए दिखाई देते। तेजस्वी यादव को भी देखे ना, कि किस तरीके से हड़बड़ाया हुआ व्यक्ति, घबराया हुआ आदमी, कुंठित बातें करना। पिछले चुनाव में गाना गा रहे थे, इस चुनाव में नाच रहे हैं। उनके भाई ही उनके बारे में बोल रहे हैं जी जी, तेज प्रताप जी का काम करने के बजाय जब आप के अंदर नाच गाना वाला लक्षण होता है तो बैंड पार्टी खोल लेना चाहिए लालू जी को, लालू बैंड पार्टी, उसमें वो बजाएंगे, नाचेंगे। सुमित जी, हमारा एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो वोट अधिकार यात्रा निकली थी, आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनावों पर इसका कोई असर होने वाला? देखिए, कोई अधिकार यात्रा नहीं थी, ये सिर्फ फर्जी माहौल क्रिएट करने का उनका यात्रा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नहीं झुके थे, वो सिर्फ मोहल्ला मोहल्ला गए थे। किसके? वो इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए गए थे, वो हिंदुओं के एकीकरण के लिए नहीं गए थे। हिंदुओं को तोड़ के इस्लामिक तुष्टीकरण करने के लिए वो गए थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बस। तो आपको लगता है कि इस बार भी कुछ उनका चांस नहीं है बिहार में? ना पहले था ना अब है। बस बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि युवा होने के नाम पर दोनों ही कलंक हैं। बिहार के युवा ऐसे नहीं है, बिहार के युवा जो है ना, वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सुमित शशांक जी, जिन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा का बिहार विधानसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, न कि गरीबों के हित के बारे में सोचा है। अब आगे आने वाले चुनावों में और कितने रंग हमें देखने को मिलते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।